नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंघल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस शो में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अगस्त मंथ के जो भी टैक्स कंप्लायंसेस हैं उसको आपको कैसे पूरा करना है, वो कौन कौन सी ड्यू डेट्स हैं जब आपको जीएसटी और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, और अगस्त महीने के दौरान आपको कब कब टैक्स पेमेंट्स करनी है। तो जान लेते हैं एक बार अगस्त महीने की पूरी लिस्ट को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 3 अगस्त को अप्रैल और जून तक का जो हमारा 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर है, इसका जीएसटीआर 1 अगर अभी आपने फाइल नहीं किया है तो 3 अगस्त तक इसको फाइल कर ले। हो सकता है वीडियो अपलोड करते करते मैं थोड़ा सा डिले हो जाऊं फेस्टिवल सीजन के चलते, तो 3 अगस्त निकल जाए। बट अगर फिर भी आपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करा है तो वीडियो देखने के बाद जरूर कर ले, क्योंकि अभी जीएसटीआर 1 की पेनल्टी नहीं लग रही है। इसके बाद बात आती है मंथली जीएसटीआर रिटर्न की। क्वार्टरली जीएसटीआर 1 उनके लिए मैंने बता दिया है आपको जिनकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 1.5 करोड़ से कम थी। अब बात आती है मंथली जीएसटीआर रिटर्न की जिनकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा थी। उनके लिए जून मंथ का, जून 2020 का अगर जीएसटीआर 1 आपने फाइल नहीं किया है तो 5 अगस्त तक फाइल कर लो भैया, लास्ट डेट है। इसके बाद आपको पेनल्टी लग सकती है। तो ये तो बात होगी जीएसटी की। अब बात कर लेते हैं टीडीएस और टीसीएस की। जैसा कि आप जानते हैं हर महीने 7th ऑफ एवरी मंथ आपको प्रीवियस मंथ का टीडीएस और टीसीएस पे करना पड़ता है, तो वो इस बार भी पे कर देना, अदरवाइज आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ये मेरे को दोबारा आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो भी टीडीएस के रेट्स हैं उसमें आपको कोविड के चलते फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 25% की रिबेट मिल रही है। यानी कि अगर आपको पहले 10% टीडीएस जमा कराना पड़ता था तो अब आपको सिर्फ 7.5% जमा कराना है। तो इसके बाद बात आती है जुलाई मंथ के जीएसटीआर 1 की, जो कि 11 अगस्त जिसकी ड्यू डेट है। अगर आपकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से ऊपर थी तो जुलाई मंथ का जीएसटीआर 1 11 अगस्त तक फाइल कर देना, अदरवाइज हो सकता है इसके बाद आपको पेनल्टी पे करनी पड़े। ये तो बात होगी जीएसटी और टीडीएस की। अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के बिना किसी भी एसोसिएशन का काम नहीं चल सकता। तो एम्प्लॉयज़ के लिए जितना भी आपने ईएसआई और पीएफ डिडक्ट किया है उसको भैया 15 अगस्त तक डिपॉजिट जरूर करा दें, और अगर हो सके तो 15 अगस्त से पहले ही डिपॉजिट करा दें, क्योंकि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, छुट्टी है। तो हो सकता है साइट में कोई इशू आए या बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कोई इशू आए, तो इसको 14 अगस्त तक जरूर पे कर दें। इसके बाद आती है बात जीएसटीआर 3B की, जो आपको 20 अगस्त तक फाइल करना है। 5 करोड़ से टर्नओवर आपकी नीचे है तो आपको पता ही है ड्यू डेट्स को बढ़ा दिया गया है, और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है तो 20 तारीख तक इस जीएसटीआर 3B को जरूर फाइल कर दें, और जो भी आपका टैक्स बन रहा है उसकी टैक्स पेमेंट कर दें। तो मैंने आपको रेगुलर रिटर्न्स बता दिए जो एवरी मंथ की होती हैं। अब कुछ स्पेशल रिटर्न्स की बात करते हैं, जो कि अगस्त के महीने में स्पेशल नोटिफिकेशन के चलते ड्यू डेट्स को बढ़ा दिया गया था। तो जीएसटीआर 4 कंपोजिशन स्कीम में अगर आप रजिस्टर्ड थे प्रीवियस ईयर में तो आपकी एनुअल रिटर्न थी जीएसटीआर 4। इसको नोटिफिकेशन के जरिए बढ़ाकर ड्यू डेट इसकी 31 अगस्त कर दी थी। तो जीएसटीआर 4 को 31 अगस्त तक जरूर फाइल कर दें, अदरवाइज इसके बाद आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और इसके बाद बात आती है कुछ स्पेशल जो कोविड के चलते मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि नोटिफिकेशंस के जरिए इनको बढ़ा दिया गया था। तो जीएसटीआर 5, 5A, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 7 एंड जीएसटीआर 8। दोबारा रिपीट कर देता हूं, जीएसटीआर 5, 5A, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 7 एंड जीएसटीआर 8 मार्च 2020 से लेके जुलाई 2020 तक की अगर आपने इन तमाम रिटर्न्स को नहीं भरा है तो 31 अगस्त तक जरूर भर दे, लास्ट चांस है। ऑलरेडी ड्यू डेट्स को 2 बार बढ़ा दिया गया है, मुझे नहीं लगता इसके आगे इन ड्यू डेट्स को बढ़ाया जाएगा। तो 31 अगस्त तक इन ड्यू डेट्स तक आप इन सारी रिटर्न्स को जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 5A, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 इन सब रिटर्न्स को मार्च 2020 और जुलाई 2020 तक के लिए फाइल जरूर कर दें। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सारी रिटर्न्स जो आपको स्पेशल नोटिफिकेशन के जरिए बढ़ाई गई हैं या रेगुलर मंथ में जो ड्यू डेट्स होती हैं उस पर आपको रिटर्न्स को फाइल करना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप एक्सपोर्टर हैं चाहे गुड्स या सर्विसेज के, तो आपको LUT यानी जो अंडरटेकिंग होती है आपको टैक्स सेव करने के लिए, जीएसटी सेव करने के लिए, उसको फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जरूर फाइल कर दें, क्योंकि अगर आपने LUT फाइल नहीं किया तो यू हैव टू पे
टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट एज वेल। तो फ्रेंड्स, आई होप जितनी भी मैंने इसमें ड्यू डेट्स बताई हैं, जितनी भी टैक्स पेमेंट डेट्स बताई हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर भी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी ड्यू डेट्स को मेंशन कर दिया है और वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पे सारी ड्यू डेट्स का एक चार्ट भी मिल जाएगा, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी रिटर्न रह गई तो पेनल्टी और इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ेगा। तो एक बार दोबारा मिलेंगे आपसे नए रिमाइंडर्स, नए ड्यू डेट्स के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।